भैया भरत जी मिलने के लिए आए थे, मैंने फल ले आकर के रखे थे और तब तक आपको पता लग गया कि पगला भरत मिलने के लिए आ रहा है। वो फल उसी प्रकार रखे रह गए, आप नंगे पांव भाग खड़े हुए, क्योंकि भरत के समान आपको कोई प्रिय नहीं है। इसीलिए बाबा जी ने कहा है, बंदहु प्रथम भरत कई चरना और जासु नेम व्रत जाई ना। महाराज उस दिन फल ना आपने खाए और न मैंने खाए। भगवान ने कहा 2 दिन के तो फल हो गए, अब ये बताओ 2 दिन के फल और कहाँ गए? शेषनाग जी ने कहा सुनो महाराज, 2 दिन के फल कहाँ गए? और तीसरा नाथ फल उस दिन का जब माता का था हरण हुआ। बताया महाराज मैंने 14 वर्ष तक ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ अवतार लेने नहीं जाऊंगा। भगवान ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले जब तक आप अवतार नहीं लोगे तब तक लीला पूरी नहीं होगी। तो शेषनाग जी ने कहा अवतार मैं लेने के लिए चलूंगा, मगर छोटा बन करके नहीं जाऊंगा, और जब छोटा बन करके नहीं चलूंगा तो आप कोई भी आदेश नहीं देंगे, बोले इसलिए बड़ा बन करके चलूंगा। आज शेषनाग जी चल करके गर्भ में आ गए, धीरे धीरे समय बीतने लगा। भगवान ने विचार किया अगर भोजराज कंस के पाले पड़ गए तो सारा बड़प्पन ढेर हो जाएगा, इसलिए देवकी के गर्भ से हटाया और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और प्रातः काल ये हो गया कि इसके गर्भ का खंडन हो गया है। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा, अब 8वें की बारी है और भोजराज कंस के यहाँ कड़ी तैयारी। बोले जानते हो भोजराज कंस ने ऐलान किया है सारे पहरेबंदियों को लगा दो, वहां से कोई भी निकल करके जाना नहीं चाहिए। 8वें की बारी है, सारे देवतागण रोने लगे, पृथ्वी पापों से बोझिल होने लगी और परमात्मा के चरणों में निवेदन करने लगी प्रभु अवतार लो, प्रभु अवतार लो। आज सारे देवतागण बैठे हुए थे, भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं, परमात्मा मिलेगा कहाँ? भगवान को जब ढूंढने के लिए निकले, बाबा शंकर जी ने कहा कि भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, देश काल दिस विदिशौ माही और कहूं सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान का वास नहीं है। अगर भगवान को ढूंढना चाहते हो तो एकाग्र चित्त हो करके भगवान को बुलाओ, परमात्मा यही प्रकट हो जाएगा। सारे देवताओं ने एकाग्र चित्त होकर के भगवान को पुकारा और जब भगवान को एकाग्र चित्त होकर के पुकारा, परमात्मा चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोले अरे देवताओं
अब चिंता ना करो, एक काम करो, आप यहाँ रोने के लिए आए हैं, आप रोना धोना बंद करें, जाओ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि धीरे धीरे समय आ रहा है, आगे चल करके मैं अवतार धारण करूंगा, आप चिंता ना करें। इसलिए भगवान ने देवताओं को समझाया, अरे देवताओं एक बात सुनो, और देवताओं को समझाते हुए निवेदन किया। बोले जानते हो क्या कहा? देवताओं के सामने निवेदन करके कहा है, देवताओं आए देवगणों, आए मुनि वृंदों, अरे रो रो कर मुझे रुलाओ ना। बोले अरे देवगणों, अरे मुनि वृंदों, रो रो कर मुझे रुलाओ ना। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जाओ देवताओं, आगे चल करके मैं अवतार लेने के लिए आ रहा हूँ। सभी को समझाया और सभी को समझा करके देवताओं को वहां से भेजा। लो बेटा प्रसाद ले। आज जो ही देवताओं को समझाया, समझा करके निवेदन किया, ब्रह्मा जी ने कहा ये देवगणों जाओ, एक काम करो, अब परमात्मा के अवतार लेने का समय आ रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा क्या? एक लड़का ने कहा था कन्हैया बना देना, और तुम अपने लगे बना। आज सारे देववृंदों ने निवेदन किया, जानते हो देवताओं को परमात्मा ने निवेदन करके भेजा, तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या? कि ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान प्रभु अब आते हैं। बोले जाओ, अब मैं अवतार लेकर के आ जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने भी निवेदन किया, परमात्मा ने विचार किया अब क्या किया जाए।
बोले अब जानते हो क्या हुआ? भादव का महीना है, अष्टमी तिथि है, नक्षत्र रोहिणी है। आज परमात्मा ने निवेदन किया, जानते हो रात्रि के 12 बजने वाले हैं। तो प्रभु ने विचार किया कि पहले से ही हम अपने माता और पिता को दर्शन दें ताकि इनको बता सके। आज रात्रि के समय यह धरो होता है, देख कोई नहीं 1 बजे हुई। बोलिए गुरुदेव भगवान की। जानते हो आज जिस समय परमपिता परमात्मा ने जेलों में चतुर्भुज रूप अपनी मां को दिखाया, जो ही माता को चतुर्भुज रूप दिखाया, चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पदम कौस्तुक मणि दल शोभितम मनोहरम पीतांबरम वसुदेव देवकी एक्षितम। आज जो ही आज महाराज जी ने निवेदन किया, बोले चतुर्भुज रूप जब रूप दिखाया, मैया जी ने कहा काश्यप तो आप कौन हैं? आपने अपना परिचय नहीं बताया, मैं आपको जान नहीं पाई महाराज, आप कृपा करके बताओ आप कौन हैं? तो आज वो मूर्ति बोल उठी, सुनो मैं कौन हूँ। क्या कहने लगी कि मैं क्या हूँ खुद बतलाता हूँ, मैं तेरे नयन का तारा हूँ, मैं तेरे नयन का तारा हूँ, मैं तेरे नयन का तारा हूँ। मैया मैं सत्य बताता हूँ, मैं आत्म लला तुम्हारा हूँ। भगवान ने कहा मैं क्या हूँ खुद बतलाता हूँ, मैं तेरे नयन का तारा हूँ। मैया मैं सत्य बताता हूँ, मैं अष्टम लला तुम्हारा हूँ। बड़ी देर तक देवकी रही देखती मौन, आखिर में फिर कहे उठी अरे भैया तुम कौन? मैंने आपको जान नहीं पाया, क्योंकि आपकी लीलाओं को जान कौन सकता है? भगवान की लीलाओं को कोई नहीं जान सकता। भगवान की लीलाओं को वही जान सकता है जिसे परमात्मा जानवा दे। जानई सोई जही देव जनाई, और जानती तुम ही हुई। जाए जो भगवान की लीलाओं को जान गया वो परमात्मा का होगा। मंगाओ यहाँ व्यवस्था करो, अम्बीर गुलाल गोला बदलाओ, याद रखो 8 मिनट कम लेकर के आओ। अभी कन्हैया जी का जन्म भारी उत्सव के साथ मनाया जाएगा, नाचना और गाना प्रेम के साथ। अभी कोई लोग जाइएगा नहीं, सभी से निवेदन है प्रेम के साथ में भगवान का अवतार मनाया जाएगा। और जितने भी भक्तगण विराजमान हैं सभी से निवेदन, सभी लोग बैठे रहिए, जाइएगा नहीं। अभी सब अच्छी व्यवस्था है, सभी लोग प्रेम के साथ विराजे रहें। थोड़ी देर केवल मात्र 10 मिनट का समय और।
क्या होता है? जिस समय जेलों में उस चतुर्भुजी मूर्ति ने बताया कि मैं आपका अष्टम लला हूं, मैया रोने लगी। मेरे तो 6 बालक मारे गए, 7वें गर्भ का खंडन हो गया। भगवान बोले चिंता ना करो, मैं आपकी 8वीं संतान बन करके आऊंगा, मैं तेरे यहाँ अवतार लूंगा। आज इतना कहकर के प्रभु वापस चले आए। थोड़ा समय बीता, भगवान ने विचार किया अब समय धीरे धीरे आ गया है, भादों का महीना है, नक्षत्र रोहिणी है, दिन बुधवार है, रात्रि के 12 बजने जा रहे हैं। परमात्मा ने विचार किया है कि अब मेरे अवतार लेने का समय पूर्ण हुआ। आज जेलों में जब प्रभु पहुंचे तो जानते हो क्या हुआ? भैया ये कहाँ है मास्टर? उनको कहते तो माइक दे दो, बताओ उनका कहाँ गया? भैया माइक मास्टर, बेटा 1-2 माइक की व्यवस्था और करो तुरंत। चलते सभी लोग, भगवान का अवतार होने के लिए जा रहा है। सभी लोग खड़े होकर के प्रेम के साथ नाचते और गाते हुए भगवान के